नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ और अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे काम किस तरह के इलाक़ों में जारी है और क्या सूरत हाल है। मज़ीद बस्तियों में हमें पहुंचना है और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ बस्तियों में काम जारी है, कुछ बस्तियों में पहुंचना है। वहाँ से आने वाली सारी तफसीलात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपकी अमानतों को हक़दारों तक पहुँचने का जो सिलसिला जारी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने तफसीलन रख रहे हैं और रखेंगे भी। इसलिए जो अहबाब अभी तक इसमें शिरकत नहीं किया है वो ज़रूर इसमें शिरकत करें। और जो है यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है उस पर मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोगों को अपने काम से काम नहीं रखते, हर जगह कुछ बोलने की कोशिशें करते हैं। और भारत इस वक्त उस तरह का सेकुलर नहीं है जिस तरह का पहले था कि आपकी बात को जो है सुनी अनसुनी कर दी जाए। और अगर आप धार्मिक बात करते हैं तो मीडिया आपके पीछे ऐसा पड़ा रहेगा कि आप सही भी बोलेंगे तो आपको गलत साबित करेंगे, और जब आप गलत होंगे तो फिर सोचिए आपकी क्या हालत करते होंगे। आदमी अपने कमरे में भी इस वक्त तन्हा नहीं है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसने तमाम लोगों के राजों को फाश कर दिया है। कोई चीज छुपी नहीं रहती। पर्सनल गुफ्तगू सामने आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप मीडिया में एक ऐसे मुसलमान को निशाना बनाए जो इस वक्त भारत में क्रिकेट में अपना नाम कर रहे हों, अपनी गेंदबाजी की वजह से भारतीयों का दिल जीत रहे हों, और आप कहें कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब जब इस तरह के बयान आएंगे तो मीडिया वाले मुल्ला मौलवी कहकर के चिढ़ाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब बरेलवी, इन्होंने मोहम्मद शामी को लेकर के उनकी एक खेल के दरमियान में कुछ पीने की वीडियो सामने आई है। जाहिर सी बात है कि अपने अपने तकवे की बात है। कितने लोग हैं घर में रह करके रोज़ा नहीं रखते, कितने लोग क्या, बल्कि अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो रोज़ा ही नहीं रखते रमज़ान के महीने में। इस्लाम आराम से समझाने का नाम है, ज़बरदस्ती का नहीं है। और कुछ वाहवाही हासिल करने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन साहब आकर के बयान जारी कर दिया तो अब जाहिर सी बात है कि उसके अब मीडिया ने हंगामा मचा दिया। जब मीडिया ने हंगामा मचाया तो फिर दूसरे उलमा को सामने आना पड़ा। बीजेपी में मौजूद एक लीडर मोहसिन रजा ने उनका जवाब दे दिया और कहा कि ये मौलवी की तो कुछ पता ही नहीं है। अब इस सिलसिले में क्या हुआ है, दोनों वीडियोस आप सुन लें। इसीलिए बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने, कैमरे के सामने मुत्तकी और मुफ्ती बनने ना जाएं, ये बेहतर रहेगा। आजकल के दौर के भारत में सबको लेकर चलने की और आसानियों की और सहूलतें फराहम करने की बातें करें, वरना आपको निशाने पर लिया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब को निशाने पर लिया गया तो जाहिर सी बात है कि दीगर उलमा ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। सुन लीजिएगा। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फ़र्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज एक फ़र्ज रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने
अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली बालिग मर्द और औरत सेहतमंद अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। इसलिए आपको अज्ञानता है, अज्ञानता के चलते आपने बोला है। आप पूरे देश से माफी मांगिए। It is compulsory for all the Muslims to observe Roza, especially in the month of Ramadan. And similarly, Allah has very clearly mentioned in the Quran that if someone is on a journey or is not well, he or she has the option to observe Roza. And in the case of Muhammad Shami, you all know that he is on a tour. So he is on a journey, so he has the option so that he might not observe Roza, and he is doing the same. So I and you are nobody to raise a finger against anyone, especially in such personal matters. नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर की बात कर रहा था मैं आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में कि गुजरात में किस तरह से फिजियोथेरापी और न जाने क्या क्या कहते हुए खातून का इस्तेहसाल किया गया, ब्लैकमेलिंग हुई। डॉक्टरों की और हॉस्पिटल्स की बहुत भयानक सूरत हाल बनी हुई। नाज़रीन गिरामी, इन लोगों को क्या कहा जाए, सब लोग नहीं होते, बात अलग है। अच्छे खासे आदमी को आईसीयू में रख करके 2 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था, मरीज सीधा आईसीयू से ही बाहर निकल के आ गया। ये देख लीजिएगा। और आईसीयू में जिस तरह से रखा जाता है मरीज को आप लोग जानते हैं। बेचारा टॉवेल लपेट करके बाहर आ गया और अंदर की कहानी सुनाने लगा। एमपी के रतलाम का इलाका ही है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है रतलाम में। पेशेंट वहां से भाग गया। इन लोगों की ये सब ऐसी हफ्ता वसूली है, खौफ डर वहशत का सौदा होता है। यहां पर आईसीयू में अगवा करके रखा गया था मरीज को और बाहर उसके अहले खाना से 2 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। पेशेंट सीधे लपेट के जो कुछ था वहां पर बाहर आया और उनकी कहानी सुनाने। वीडियो इस वक्त वायरल हो रही। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। थोड़ा सा आप सुन लें, इसको आपको समझ में आएगा। फौज में आए हुए इंसान को पकड़ के रखा 5 जनों ने अंदर और हमसे गोली दवाई, मतलब फौज में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो। सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं। हम कहाँ से ला रहे हैं? ऐसे हम हमारे भीख मांग पैसे ला रहे हैं। मेरे भाई को ऐसी स्थिति में देखो, आप कैसी स्थिति में देखो। और यू बोल रहे कोमा में चला गया। ये कोमा में गया हुआ इंसान है।
हमारी मुसलमानों की हालत क्या है नाज़रीन गिरामी। मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक 13 साल तालिब इल्म के कत्ल की बात कही। मस्जिदों का हाल क्या है, एक वीडियो आई है यूपी के अमरोहा से। हम सिर्फ आपको एक तस्वीरें दिखा सकते हैं, एक तो चैनल दूसरे का है और मार धाड़ की भी तस्वीरें हैं। ये मुसलमानों के दो ग्रुप जो एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो लड़ रहे हैं। मेरे अल्फाजों पर गौर नहीं किया आपने। एक ही मस्जिद में पढ़ने वाले मुसलमानों के दो ग्रुप हैं और आपस में गुत्थम गुत्ता होने की वजह आप जानेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। मोबाइल यूज करना मस्जिद में मोबाइल यूज करने को लेकर के किसी ने तनकीद कर दी या शायद किसी ने रोका होगा, तो वो सूरत हाल किस कदर भयानक होकर के निकली है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लें। ये हमारे मुसलमानों की असल तस्वीर है इस वक्त। फिर भी हमें शिकायत है कि दुनिया हमें सताती है। असल तो हम अपनों से ही सताए हुए हैं। नाज़रीन में बेंगलुरु के मैकुल लेआउट से एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर आई है जिस तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबानों को लेकर के किस कदर जो है सख्ती इख्तियार की जाती है। आपने अक्सर बेंगलुरु के मुख्तलिफ रिक्शा ड्राइवरों को देखा होगा कि उनकी वीडियोस वायरल होते हैं, वो अपने पैसेंजर से हिंदी बात करने को कहते हैं। वह कह जबरन तो होना नहीं चाहिए लेकिन बाज़ दफ़ा जबरन हो जाता है। मैकुल लेआउट की ये वीडियो इस पर शेयर करते हुए किसी ने कहा है कि मैकुल लेआउट में रिक्शा ड्राइवर को हिंदी बोलने वालों ने हमला कर दिया। अब हमला करना ये जबान की वजह से था या कोई और डिस्प्यूट था पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें मुतालबा किया गया है मैकुल लेआउट के पुलिस थाने के पुलिस अफसरान से कि हिंदी बोलने वाले, कन्नड़ा बोलने वाले रिक्शा ड्राइवर पर हमला करके जख्मी कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब क्या हिंदी बोलना ये जुर्म है या कन्नड़ा बोलना जुर्म है या रिक्शा ड्राइवर ने कुछ इन लोगों के साथ बदतमीजी की है, कोई किसी पर ऐसी हमला नहीं करता। या अलग अलग तबसरों के साथ शेयर तो हो रही है, लेकिन कर्नाटक में और बेंगलुरु में खुसूसी तौर पर ज़बान को लेकर के कन्नड़ा रिक्शा ड्राइवर बहुत ही हसास माने जाते हैं और इस तरह की वीडियो लगातार लोगों के सामने आती रहती है। उधर नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा होली का त्यौहार 14 मार्च यानी जुमा के रोज आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बरेली में इसके पेश नज़र अमन कमेटी की इंतहाई अहम मीटिंग हुई है। ज़िला के सरकर्दा अफसरान की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग का मकसद इलाके में निज़ाम कानून बनाए रखना है। इस वजह से बताया जा रहा है कि नमाज के औकात भी बदलने की कोशिशें हो रही हैं ताकि किसी भी तरह का जो है तसादुम या आपसी कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो। इसलिए कि जुमा का रोज़ और रमज़ान का महीना, रमज़ान में जुमा का रोज़ किस कदर अहमियत का हामिल होता है, मस्जिदें नमाजियों से किस तरह भरी रहती हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगाते हैं। और ऐसे में होली त्यौहार ये वो होता है जिसमें रंग फेंका जाता है। ऐसी सूरत हाल में हालात बेकाबू होने की कुछ हसास इलाक़ों में अंदेशे होते हैं, ख़दशात होते हैं, जिसको लेकर के जो है पुलिस पेश की इक़दामात करने की सोच रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वोखला धोबी घाट इलाके में कच्ची आबादी को मिसमार करने के खिलाफ अर्जी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि यह गैर कानूनी है। ये जमुना नदी के माहौलियाती लिहाज से हसास सैलाबी मैदान के लिए एक बड़ा ख़तरा है। बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच की दरख्वास्त पर गौर करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के नाम निहाद अरकान किसी भी मुआवजे या बहाली के हकदार नहीं है। जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बड़े तजावुज़ात करने वाले हैं जो बार बार इस जगह पर लौटते हैं जिसे DDA ने बायोडाइवर्सिटी पार्क तैयार करने के लिए हासिल किया था। वह कह नाज़रीन गिरामी, अब जो इलाका बताया जा रहा है उस पर भी जो है अब बुलडोज़र चलेगा हुकूमत का। अमीर जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने SDPI के कौमी सदर यमके फैज़ी की हालिया गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। याद रहे कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत
मिस्टर फैजी को पीर की रात देर गए दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया था। एक ऐसी कार्रवाई जिसने बड़े पैमाने पर गम व गुस्से को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर मौजूद एक सख्त बयान में जनाब हुसैनी ने गिरफ्तारी को माली तहकीकात के आड़ में मजहबी अक़लियतों और अपोजिशन ग्रुपों और पसमानदा कम्युनिटीज़ के रहनुमाओं को निशाना बनाने के ख़तरनाक रुझान का हिस्सा करार दिया है। हम इसे सियासी इख्तिलाफ राय को वसी तर दबाने के तसलसल के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसे वो रियासती एजेंसियों के सेलेक्टिव निफाज के नमूने के तौर पर देखते हैं। मिस्टर हुसैनी ने गिरफ्तारी के वक्त और जबर की नौयत पर तनकीद भी की है। नाज़रीन गिरामी, दुश्मनी किस हद तक हो सकती है, नफरत किस हद तक हो सकती है, उसका अंदाज़ा मैं यूपी की एक और ख़बर से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सीतापुर में एक बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता है, उसको 4 पीस में काट देता है कि उस पड़ोसी से, जिस पड़ोसी से उसका झगड़ा है, उसके घर में उसकी बच्ची गई और उनसे बात की। 25 फरवरी को बच्ची के लापता होने की खबर दर्ज करवाई जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि पुलिस जब छानबीन करती है तो एक एक इलाके में बच्ची का एक एक टुकड़ा मिलता है। और उसी दिन से उसका बाप भी लापता रहता है। और बाप जब लापता होता है तो अपना फोन अपनी बीवी के पास छोड़ जाता है। दरअसल मोहित और रामू की दोनों फैमिलियां एक दूसरे से गहरे ताल्लुकात में थीं, लेकिन उसके बाद दोनों फैमिली में जब गहरे ताल्लुकात में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद जो है झगड़ा हो जाता है दोनों में। जब से झगड़ा होता है बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है बच्ची क्या जाने झगड़े को। वो मामूल के मुताबिक जो है रामू के घर चली जाती है। रामू के घर में जाने का गुस्सा बाप मोहित इस तरह निकालता है कि उसको 4 टुकड़ों में कत्ल कर देता है। ये है, अब इस बाप को दरिंदा कहें या फिर जो कुछ भी आप अंदाज़ा लगा लें। बच्ची की तस्वीर और कातिल की तस्वीर आप देख लें। लंदन में खालिस्तानियों ने हंगामा किया है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस प्रोग्राम के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, वहां पहले से एहतिजाज करने वाले खालिस्तानी मुजाहिरीन ने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज तक पोर्टल की खबर के मुताबिक जैसे इस प्रोग्राम के बाद इमारत से बाहर आए, खालिस्तानी परचम उठाए, वहाँ मौजूद हामी पहली नारे लगा रहे थे और तिरंगा फाड़ दिया और उनकी गाड़ी का रास्ता रोक दिया और हमले की कोशिश की। ट्रंप हमें धमकाने के बजाय अमन के दुश्मन नेतन्याहू पर दबाव डाले, हमास का यह बयान आया है नाज़रीन गिरामी, क्योंकि ये सरफिरा सदर लगातार धमकियां दे रहा है। अभी ताज़ा धमकी में ट्रंप ने कहा था कि हमास तमाम कैदी रिहा करके गजा से निकल जाए या जहन्नम के लिए तैयार हो जाए। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गाजा में 42 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला ख़त्म हो चुका था, जबकि इसराइल दूसरे मरहले में दाखिल होने से फरार इख्तियार कर रहा है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास को मुखातब करते हुए कहा है कि शालूम हमास, जिसका मतलब है हेलो और अलविदा, आप इंतखाब कर सकते हैं, या तो तमाम यरगमालियों को अभी रिहा कर दें, बाद में नहीं, और फौरी तौर पर इन तमाम लोगों की लाशें वापस कर दें जिन्हें आपने कत्ल किया या आपकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया। ट्रंप ने कहा, हम इसराइल को हर वो चीज़ भेज रहे जिसकी हमास ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमास का कोई रुकन महफूज नहीं रहेगा अगर वो मेरे कहने पर अमल नहीं करता। उसने अपनी धमकी जारी रखते हुए कहा कि आखिरी वार्निंग है, अब गजा छोड़ने का वक्त है जबकि आपके पास अभी भी मौका है। मजीद कहा, यरगमालियों को अभी रिहा करो वरना बाद में जहन्नम होगी। ये एक सदर का बयान है नाज़रीन गिरामी, जो अपने आप को सुपर पावर और सेकुलर कहता है। और किसको धमकी दे रहा है? जिन्होंने 1.5 साल से इसराइल के नाक में दम कर रखा है सैकड़ों जालिम दहशतगर्द सहमी दरिंदों के फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है।
उधर हमास के जराए ने अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत की तस्दीक भी कर दी है। एक तरफ बातचीत की बात आ रही है, दूसरी जानिब हमास को बराह रास्त धमकी भी दे रहा है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास के एक सरकर्दा जरिए ने कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीकी इंतज़ामिया के एक नुमाइंदे के साथ हाल ही में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक भी कर दी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।